कुछ जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है वो कंपैरिजन मोड में बहुत ही कम मिलेंगे। इतना कंट्रोल अगर हमारे को अपने ऊपर रखना आ जाए तो बाकी क्या है, तो फिर तो हर चीज़ ही आसान हो जाएगी। जब मन लग जाएगा तो वक्त का पता नहीं चलेगा। और इसके जो स्टेप्स मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में सीखे वो ये थे कि पहले बैठना सीखना। अभी सब कुछ इतना इजी हो गया है कि सिर्फ फिंगर टच से ही वी कैन ऑर्डर। हाय श्वेता, हाउ आर यू? आई एम गुड। और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा टाइम मिले जिसमें हम लोग कुछ बैठ के चीज़ें कुछ समझ लें और समझा भी दें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा मानना यह है कि फिज़िकल वेलबींग जो है वो मेंटल वेलबींग के सामने कुछ भी नहीं। अगर आप जो है मेंटली मतलब आज अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो फिज़िकली आप डाउन जाओगे। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू कि ये टॉपिक उठ रहा है। ज़्यादातर जो लोग आते हैं मेरे पास वो यही बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। ये बीमारी ठीक कर दो, वो वाली बीमारी ठीक कर दो, मल्टीपल मेडिकल डिसऑर्डर्स आ गए उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो एक बैगेज लेकर वो चल रहे हैं इमोशनली, कोई भी हो सकता है, फैमिली रिलेटेड, काम रिलेटेड, सेल्फ लव रिलेटेड, कभी कभार तो कुछ सामने वाले से जेलसी भी हो जाती है और हम अपने आप को एक कंपैरेटिव मोड में ले आते हैं। वो भी मेरे ख्याल से हर समय हम लोग कंपैरेटिव स्टेट में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है वो कंपैरिजन मोड में बहुत ही कम मिलेंगे। जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड थैंक्स टू कोविड जिसने बहुत कुछ सबको समझा दिया कि आपस में मिलके कैसे बैठते हैं, प्यार से बात कैसे करते हैं, अपने आप को वक्त कैसे देते हैं। नहीं तो रोज़ की दौड़ भाग में शरीर का ध्यान कौन रख रहा था और ना ही कोई मेंटल वेलनेस की बात कर रहा था। करेक्ट। अभी भी जो आजकल का नया ट्रेंड है, रील और रियल लाइफ बहुत अलग हो चुकी है। जैसे ही खाना भी ऑर्डर करते हैं तो उसका पहले रुक जाओ, नहीं खाना, फोटो लेना है और वो ठंडा हो रहा है। गुड दैट यू हैव ब्रॉट दिस अप। तो अब अगर हम मेंटल वेलबींग की बात कर ही रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्या अपने ऊपर कंट्रोल करना इतना आसान होता है? बहुत आसान है, इस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे अगर आप और मैं अभी बात कर रहे हैं और मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, मैं बेवजह तो गुस्सा नहीं करूंगी या फिर मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, तो ये भी तो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल ही है ना। हाउ शुड आई स्पीक टू समबडी, मेरा कॉन्वर्सेशन करने का तरीका कैसा होना चाहिए। बहुत लोग कॉन्वर्सेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। रिक्शा वाले से अलग तरीके से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से अलग तरीके से बात करेंगे, करेक्ट, अपने गार्ड से अलग बात करेंगे और अपने बॉस से अलग बात करेंगे। ठीक बात है। तो आप सामने वाले को देख के थोड़ी ना बदलते हो। आपका स्वभाव क्या है? क्या आप कंट्रोल्ड स्वभाव में हो? क्या आपको पता है कि आप हुई ऐसे और आपको चेंज होना ही क्यों है ना? आप वैसे रहो जैसे आप हो, चाहे वो कोई भी सामने आ जाए। तो ये प्रैक्टिस से आता है। अगर वो प्रैक्टिस आपने सहज में डाल ही ली है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो होती जा रही है। प्रैक्टिस से आता है। अब ये भी बताओ कि किस तरीके की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जैसे अपने अपने मेंटोर्स होते हैं, मेरा भी एक मेंटोर होगा और वो वक्त के साथ बदल भी जाते हैं। मुझे ना उनके बोलने का तरीका बहुत पसंद है। तो मेंटोर या आइडल? दोनों। एक आइडल मेंटोर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे मेंटोर से मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। हाँ, करेक्ट है ना। एक आइडल फिगर तो है लेकिन वो मेरी गलतियों को मुझे बता नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी रीत से बाहर होंगे। वो रीत से बाहर होंगे। तो मेंटोर गुरु की तरह होता है। वो हर समय पे अच्छी चीज भी बताएगा और बुरी चीज बताकर ठीक भी करेगा। करेक्ट। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे गुरु हैं, शुरू घर से करते हैं, लेकिन उनको भी तो बहुत सारी चीजें नहीं आती होती, उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाई होती। अब कुछ नया जाके हम बोलते हैं या सिखाते हैं तो बोलते हैं अच्छा आप हमें सिखाएंगे। अरे बाबा, आपको नहीं आती, प्यार से बोलने में जा क्या रहा है। हम लोग जो पुरानी बने टैबूज हैं, जो पुरानी बनी चीजें हैं ना, उसमें अकड़ कर रह जाते हैं, अपने आप को जकड़ देते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है ना, होता ही ऐसे। पहले शाम को झाड़ू नहीं लगती थी क्योंकि लाइट नहीं होती थी, ताकि महंगा सामान या ज्वेलरी घर से बाहर नहीं चली जाए। अभी तो लाइट है ना, क्यों नहीं लग सकती। पहले सब तुलसी पूजा कर कर ही कुछ खाते थे। तो सबसे पहले ये नियम बनाया गया था कि जिसने सृष्टि बनाई है उसको तो पूज लीजिए पहले, फिर शुरू करिए दिनचर्या। करेक्ट। हाँ। हर चीज का एक मतलब होता है। वो धीरे धीरे कल्चरल एस्पेक्ट खत्म होता गया।
अच्छा, जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे अब प्रैक्टिस की बात चल रही है ना, और अपने आप पे कंट्रोल करना है हमने। अब हमारे किसी एम्प्लॉय ने, जूनियर ने कुछ गलती कर दी, तो अब गुस्सा आ रहा है। अच्छा, गुस्सा हमारे को आया होता है, घर से खाना नहीं मिला टाइम पे या कहीं से, अब वो निकलने का जगह दिख रही है, कहीं पे निकालना है हमने, तो हम लोग बहाना ढूंढते हैं कि गुस्सा निकाल दो पूरा का पूरा। अब ऐसे मौके पे जहाँ गुस्सा भरा पड़ा है और निकालने का बहुत प्रबल इच्छा हो रही है, लेकिन कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस, तो तब क्या करें? पहली बात तो अगर ये समझ आ रही है कि गुस्सा आ रहा है तो मतलब कुछ जल रहा है ना, डेंजर हो रहा है, तो बॉडी जल रही है। और हम सब बहुत सेल्फिश हैं, बहुत सेल्फिश इंसान है हम अपने लिए। तो पहली बात तो मैं अपने आप को जलाऊं क्यों? पहला थॉट है तू किसी और के लिए कैसे जल सकती है? ओके, हाउ कैन यू अफोर्ड कि कोई तुम्हारी खुशी लेके चला गया? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, काम आपके हिसाब से नहीं हुआ तभी आपको गुस्सा आया, राइट, तो कोई बात नहीं, काम आप वो कर लो। पहले तो ये अवॉइड करो कि काम आपके अगर हिसाब से नहीं भी हुआ तो गुस्सा क्यों आया, आपकी बॉडी जल रही है। सेकेंडली, अगर चलो ठीक है प्रैक्टिस होने में देर लगती है, आ रहा है, तो पेन पेपर उठाओ और लिख दो प्रॉब्लम क्या है और उसका सोर्स ढूंढो। प्रॉब्लम गुस्सा होने का कोई और हो नहीं सकता, आप खुद हो, क्योंकि अगर आपकी इच्छा से नहीं हुआ है ना तभी आपको गुस्सा आएगा। ओके, तो सब चीज़ों के पीछे इच्छा आ गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना, जैसे जोमेटो से शुरू हुए थे हम लोग इस कन्वर्सेशन में, तो वो भी कहीं ना कहीं इच्छा जनती है, इच्छा है उसके पीछे कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं कि इच्छा को कैसे कंट्रोल में करें, बिकॉज अगर गुस्से की भी जड़ इच्छा है, हमारे ऑर्डर करने की भी जड़ इच्छा है, तो इच्छा को ही कर्व करना क्यों ना सीखें? इच्छा को कर्व नहीं कर सकते, ओके, उसको मोड़ सकते हैं। बहुत खूब, वो कैसे? फिर से वापस आऊंगी, जैसे मैंने बोला मेंटर्स, आइडल, मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ और हम सब हैं, तो मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट बॉडी में रहना है? क्या मुझे 50 साल में, 70 साल में बिल्कुल 30 साल की लड़की की तरह दिखना है? मैं चाहती हूँ कि मैं फिट भी रहूँ, सुंदर भी दिखूँ, खुद सारे काम करती भी रहूँ और बहुत एक्टिव भी रहूँ। तो अगर ये मेरा गोल है तो उसके लिए मेरे चेक पॉइंट्स क्या हैं? उसको प्रैक्टिस करना। और अगर उसमें मन कर जाता है कि नहीं आज तो मैं छोले भटूरे खाऊंगी, आज तो मैं पेस्ट्री खाऊंगी, अगर रोज ही मन करता रहेगा तो वो गोल तो और आगे हो जाएगा ना, और मेरी एज और आगे जाती जाएगी। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, एग्जाम होता है, जैसे एग्जाम की डेट्स मिलती हैं ऐसे चीटिंग की भी डेट्स डाल लो। अच्छा, एंड देन एंजॉय दोस डेट्स। ओके, तो अच्छा डाइट में आप ऐसे ही कुछ करवाते हो क्या? बिल्कुल। आप मतलब बोलते हो कि चलो बिंज करना तो जाके जाओ बिंज करो, छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो, अच्छे से खा पी के आओ, ताकि इच्छा कर्व हो जाए। एब्सोल्युटली, इच्छा मुड़ गई, इतना खिला दिया, हाँ, कि अब इच्छा ही नहीं है, कि वहाँ से ध्यान हट गया, किसी और जगह पे लग गया। बिल्कुल। हाँ, बानी में भी कहते हैं ना, रबदा की पाना इधरों पुटना इधर लाना। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने ये बैंग ऑन, मतलब अब सेंट बनने की तैयारी हो रही है। नहीं, बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने विद टाइम भुला दी थी, वो खुद ही निकल कर आती। पढ़ा होगा शायद 10 साल पहले, और कब निकल कर आता है आपको पता ही नहीं चलता है। करेक्ट। जैसे सत्संग सुनते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या सुना, तो याद नहीं रहता है। तो ऐसे ही चौकीदार बिठा दिए जाते हैं दोनों कानों के पास, कुछ और जाएगा ही नहीं अंदर। हाँ, ये बेस्ट तरीका है। मैं आई एम श्योर, आई थिंक मेंटल वेलबींग जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए दैन फिजिकल वेलबींग। बिल्कुल, मेरी दिमाग की शक्ति इतनी तेज होनी चाहिए कि मुझे शरीर का दुख लगे ही नहीं। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, अगर एक लंबी सीधी लाइन के ऊपर बिना नीचे देखे सीधा चलने की अगर कहीं चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, तो साइंस भी बोलती है आप एक काम करो, आप लाइन के दूर के छोर को देखते जाओ, आप अपने आप सीधे चलते जा रहे होगे। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेंटल वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी फिजिकल वेलबींग ऑटोमेटिकली जो है वो बैलेंस रहेगी। बट मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जब कोई माइंड की बात करता है ना, तो विजडम अपने आप कहीं ना कहीं झलकनी शुरू हो जाती है, बातों के अंदर वजन आ जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए एक मन पक्का होना ज़रूरी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मन को पक्का करने के लिए मेडिटेशन के लिए लोग बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं। राइट। आपका क्या कहना है? एक्चुअली जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करने के लिए एफर्ट नहीं लगता।
मन करता है करने का, और वो मन करता है बार बार करने का। 10 मिनट का विंडो मिला होता है ना, मन करता है 2 मिनट और ले लूं क्योंकि मन कर रहा है। अब यहाँ मन नहीं करता है ना मेडिटेट करने का, तो वो एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है कि मेडिटेशन है। जब मन लग जाएगा तो वक्त का पता नहीं चलेगा। और इसके जो स्टेप्स मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में सीखे वो ये थे कि पहले बैठना सीखो। हमें आदत है कुछ ना कुछ करते रहने की, शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। हाँ, यहाँ पे ना वाणी की एक तुक भी आती है कि थिर बैठो हर जन प्यारे, सदगुर तेरे काज सवारे। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो तो सही। हाँ, बैठो तो सही। और आज की डेट में सबसे बड़ी सजा है खाली बैठा देना, और वो भी बिना मोबाइल के। किसी को सजा देनी हो तो इतना बोल दो कि आज तुमने कुछ करना नहीं है, या फिर मोबाइल का वाईफाई और इंटरनेट नहीं है, तो लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं। और बल्कि आपको अपने साथ बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है हुक्म से, तो और क्या चाहिए। हाँ, टाइम को तो पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बैठना सीखो। जब बैठ गए उसके बाद अपने सांसों को बोलते हैं कंसंट्रेशन में लेकर आओ। और मुझे इजी वे ये लगा कि जो मेरे आइडल है, सपोज इफ आई फॉलो कृष्णा, इफ आई फॉलो सदगुरु, इफ आई फॉलो एनीबॉडी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट एंड टॉक टू हिम अबाउट व्हाट ऑल आई वांट। ओके, हाँ, तो मतलब एक तरीके से आपको स्थिर बैठना ही तो है। तो आप सांसों पे कंसंट्रेट करो या फिर किसी के ध्यान में चले जाओ, किसी से बात करने शुरू कर दो, और आपको जवाब मिलते हैं। प्रैक्टिस लगती है। अब एकदम से तो वो नहीं आ जाएंगे जवाब देने, क्योंकि इतने टाइम तक उनको याद नहीं किया है। अब थोड़ा उनका भी तो नखरा होगा, आराम से आएंगे, वो भी देखेंगे कि तुम कितने दिन बैठ रहे हो। ये और एक स्टेज ये आती है कि बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जहाँ होते हो आप कनेक्टेड ही होते हो। मैं एग्जैक्टली ये चीज़ बोलने लगा था आपको। जैसे आप डिफाइन कर रहे हो इसको, ऐसे तो फिर हमारे को मेडिटेशन को एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चल सकता है। और तब भी चल सकता है जब हम बहुत ज़्यादा मतलब एक कंफ्यूज स्टेट के अंदर चले गए हों, या फिर बहुत ज़्यादा हम एंग्जाइटी के अंदर हों, तब भी तो हम लोग ऐसे इनिशियल प्रैक्टिस होती है तो बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को याद कराना पड़ता है कि उसको याद तो कर ले, बात तो कर ले। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा टाइम आप कर ही रहे होते हो और काम हो रहा होता है। वाह, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो पीछे से नहीं चल रहा है, वो हो ही तो ही रहा है। तभी तो आप सामने वाले को वैसा ट्रीट कर रहे हो जैसा आप होना चाहते हो। हाँ, क्योंकि अगर हम ये बात कर भी रहे हैं तो हमारे अल्टीमेट गोल्स जो हैं वो तो कहीं ना कहीं अचीव हो ही रहे हैं ना इसमें भी। इसी को शायद सत्संग कह देते होंगे। बिल्कुल, है ना। मतलब ये कि एक ऐसी माहौल के अंदर बैठना जहाँ पर हम लोग सत्य की बातें कर रहे हैं और संगत ऐसी है जो कि वो बात करने का मन कर रहा है जिसका। बिल्कुल, कानों का रस भी नहीं आता है, नींद भी अच्छी सत्संग में ही आती है। उधर गोली की जरूरत भी नहीं पड़ती, आराम से सो जाते हैं। आप तो एक यू आर सच ए फेमस डाइटिशियन ऑल्सो एंड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। तो इसमें भी हम आप लोग ही रिकमेंड करते हो कि बैलेंस्ड फूड खाना है ना। तो अब जैसे अभी ये बात चली रही है, तो एक बैलेंस्ड डे किसे कहेंगे आप? भूख से कम खाना और जब भूख लगे तब खाना। अब बहुत बार इस पे क्वेश्चंस उठते हैं कि डाइटिशियंस बोलते हैं 8 बार खाओ, हम नहीं खा सकते। वो क्यों खाओ? क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा खा रहे तो आपको भूख लग जा रही है, इसीलिए मील्स को स्प्लिट करते हैं। अगर आपको भूख नहीं है आप मत खाओ। आप क्या इतना कॉन्शियस हो कि आपको पता चल रहा है कि कब भूख लग रही है, कब पानी की प्यास लग रही है, कब आपको आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि बहुत देर हो गई बैठे हुए, वॉक करो, बिकॉज है तो मशीन। अब हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, और मे बी हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया है बचपन से। जैसे एक छोटे बच्चे को दूध में 2 बिस्किट डाल के खिलाए जाते हैं, माँ को नहीं पता कि उसका पेट कब भरेगा, तो वो 3, 4, 5 भी खिला देती है जब तक वो वॉमिट नहीं करता, क्योंकि माँ को नहीं पता कि कितना जाएगा। सही बात है। अब इसमें माँ की भी गलती नहीं है। ऐसे जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होता है, तो वो प्यार में लाड में खा ले, नहीं तो थप्पड़ दिखा के खा ले। अब उसका वो एपेटाइट वैसा ही बन गया। अब उसको शुरू से पता ही नहीं है कि भूख क्या होती है। भूख लगने से पहले ही कुछ ना कुछ खिला दिया जाता है। तो कॉन्शियसली हमको ऑब्जर्व करना होता है जब हम टीन्स तक पहुंच जाते हैं कि हमें भूख लग रही है तो हम खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्लेट फिनिश करना है जो सिखाया जाता है। तो सिखाया इसलिए जाता है वेस्टेज नहीं हो, लेकिन यहाँ क्या होता है 2-3 बाइट एक्स्ट्रा ली जाती है उसमें। तो क्लीन प्लेट क्लब तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, बाकी क्लब्स के अलावा।
कम डालो और फिनिश करो। हाँ फिनिश करो, सही बात है। और इसमें ना नो कहने की आदत नहीं है किसी को भी, शर्म लगती है या बोला नहीं जाता, सिखाया नहीं है ना हमें ना करना कि मना कर सकते हैं। उस पर बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है, गुरुजी ने सत्संग में सुनाई थी कि एक नया नया जवाई होता है, सन इन लॉ होता है, वो पहली बार अपने घर जाता है, तो ससुराल वालों ने बहुत 4-5 तरीके की आइटम बना रखी होती है, उसकी प्लेट में डाली जाती है, ठीक है। तो उसमें करेला भी होता है और वो करेला उसको पसंद नहीं होता, तो वो सोचता है कि मैं पहले करेला खा लेता हूँ फिर मैं अच्छा अच्छा खाऊंगा। अब ससुराल वालों को लगता है इसको तो बड़ा पसंद आ रहा है, वो रीफिल कर देते वो और रीफिल कर देते। अब ये यहाँ ना नहीं कर पा रहे और वहाँ वो करेला ही खाने को मिल रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है, हम लोग ना इसीलिए भी मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सीधा बोलते खाना अच्छा नहीं है। हमें बोलना चाहिए खाना अच्छा है, मेरे टेस्ट का नहीं है, ताकि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। और मैंने ये भी बता दिया मेरे टेस्ट का नहीं है तो फिर मुझे नहीं देंगे खाने को। वो बेचारे खाए जा रहे थे, मना नहीं हो पा रहा था, और उधर से उनको वो प्यार लग रहा था कि अरे भाई तो सबसे पहले करेला ही खा रहे हैं और बार बार खा रहे हैं। अच्छा, ये पता है क्या, मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखो कहीं ना कहीं ये इस बात में भी आपने बोल दिया, ना करना आना चाहिए। यहाँ जो मैं सीखा हूँ, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, बट ये चीज़ मैं सीखा हूँ कि ना करना कितना ज़रूरी है। अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें ना मैम, तो हम ज़्यादातर क्योस में इसलिए होते हैं क्योंकि हम ना नहीं कह पाते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने ही बोल दिया कि ये मेरे लिए और कर देना, तो हम इस डर में चले जाते हैं यार एक चीज़ के लिए मना किया तो यार पीछे की चीज़ें भी कहीं ना कहीं मना हो जाएंगी। एंड सिमिलर गोज विद एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप ऑल्सो। एम्प्लॉई को भी इतना, अगर वो पक्का है अपने काम में, आई थिंक उसको भी कहीं ना कहीं बोल देना चाहिए मेरी ड्रॉ लाइन ये है। बिल्कुल, आई थिंक ये पीस ऑफ माइंड है। करेक्ट। और तो है ही नहीं। हाँ, और इसी पीस ऑफ माइंड से हमारी हेल्थ है। बिल्कुल, और हेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं तो खुद बोलती हूँ कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखोगे, हाँ, तो फिर आपकी कंपनी ग्रो कैसे करेगी। करेक्ट। आप उनको सैलरी देते हो टाइम पे, आप उनको सारी हॉलीडेज देते हो, क्या आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हो। हेल्थ का कुछ कंपनीज ध्यान रखती है और इंश्योरेंस करा देती हैं या फिर सेशंस करा देती हैं, लेकिन अगर पेट बाहर है तो बीमारी अंदर है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पिकअप करी है राजेश जी। ये वाले सारे के सारे मुद्दों पे तो हम बात करते ही रहेंगे, नए नए टॉपिक्स भी आते रहेंगे हमारे पास कि किस चर्चा में हम बैठने वाले हैं। लेकिन ना एक बात मेरे मन में आ रही है करने की, कि हमने रिलेशनशिप्स पे बात नहीं करी। हमने बात करी मेंटल वेलनेस की, फिजिकल वेलनेस की, नो कैसे कहते हैं, स्माइल कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बनते हैं, दोस्त बनते हैं, वो भी बात कर ली। घर पे कैसे रहते हैं वो हमने बात नहीं करी। हाँ चलो, हम ये बात कर ही रहे हैं ना मैम, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और भी जाऊँगा। नो कैसे कहते हैं के बारे में कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन पहले आप जो बताने लगे थे बताओ ना। बिल्कुल, हम लोग ना अपनी बात रख ही नहीं पाते, या तो डर से या आउट ऑफ रिस्पेक्ट। घर पे अगर मुझे अपने से बड़े को कुछ कहना है, मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं कह रहे, तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको पता है। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको ऐसे कर ले तो कहने का तरीका होना चाहिए। जैसे पहले बोला कि खाना अच्छा नहीं है मत बोलो, खाना अच्छा है लेकिन मेरे टेस्ट का नहीं है। अब इसी तरीके से मैं अपनी डॉटर को गुस्सा करूंगी या अपनी मदर को गुस्सा करूंगी, इससे बेटर कि मेरे हिसाब से, मेरी समझ से मुझे ऐसे लगता है। बात रखो तो सही। आधी बातें हम रखते हैं अपने अंदर, बात नहीं करते हैं, और किसी ने गुस्सा कर दिया वो भी अपने अंदर रख लेते हैं, तो वो रिश्तों में बहुत गैप आ जाता है। और जब सामने वाला खुश होता है तो हमें लगता है कि हमें दिखाने के लिए खुश हो रहा है, तो वो तो नॉर्मल है। वो कुछ कह के बोल के नॉर्मल होके अपना सो गए, और हम कलपते रहेंगे कि देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब इन्होंने बोला क्या। अब उन्होंने जो पूरी लाइन बोली वो बोल के भूल गए, हमने उस लाइन का क्या परसीव मतलब निकाल लिए बड़े सारे, क्योंकि हम सारे अपनी समझ से पूरे। तो मैंने क्या पिकअप किया वो मैटर करता है, और वो मेरे सोल का खाना बन जाता है। और अगर वो टेस्टी है तो मैं सुकून में हूँ, और अगर वो बात मेरे हिसाब की नहीं है ना तो वो मुझे खुद ही खाती रहेगी। अच्छा इन्होंने ऐसे बोला कैसे, इनको समझ नहीं लगती। अच्छा, नॉन कम्युनिकेशन का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो बहुत घरों में होता है और जो मैंने बहुत देखा है कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। वो क्या समझेंगी या डॉटर इन लॉ क्या समझेगी। अरे भाई बात कर लो, क्या उसको पता नहीं है ऐसे करते हैं? अरे उसको नहीं पता है बता दो।
अच्छा, पति पत्नी जो है ना आंखों आंखों में लड़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बोलते भी नहीं एक दूसरे से, अब वहाँ पे क्या करोगे? हाँ, ये कम्युनिकेशन ना, बोलो, बताओ बताओ। अच्छा, अब तुम मेरी तिरछी नजर देख रही हो तो क्यों देख रही हो, बताओ। तुम मुझे देख रही हो, अच्छा, बताओ क्या बात करेंगे, स्माइल के साथ। हाँ, और जो पिछली रात को हमने लड़ाइयाँ करी थी तो स्माइल कहाँ से आएगी? देखो, लड़ाई तब होती है जब मेरे हिसाब की बात नहीं होती, फिर हम्म मैं ही आ गई ना बीच में, मुझे ही तो मुड़ना है ना, थोड़ी ना करनी है। अच्छा, लड़ाई मतलब किसी एक को झुकना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अच्छा। दोनों एक ही टेबल की साइड पे हो ना, आमने अच्छा, सामने हो हाँ, ही नहीं। मुड़ना पड़ेगा, मतलब ये इट्स अ मोर पोलाइट वे टू से, या राइट, आमने सामने तो कोई है ही नहीं। अगर एक फैमिली है उसमें लड़ाई हो रही है तो वो टेबल के इसी साइड तो बैठे हैं, क्योंकि वो एक फैमिली है। सामने की फैमिली सामने वाली साइड होगी ना। करेक्ट तो यहाँ और यहाँ कितना लड़ लेंगे हम, कितना लड़ लेंगे और कितनी बार लड़ लेंगे, कितने विषयों पे लड़ लेंगे। हम तो एक ही टेबल की साइड पे हैं, सोल्यूशन पर तो हम फिर भी ना रोज लड़ाइयाँ तो होती हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक्सपेक्ट तो अपनों से ही किया जाता है। अब जैसे आप अपने बहू और सास की आपने भी एग्जांपल लिया, तो अगर बहू ने एक रात पहले जो है सास के पाँव दबाए थे या फिर उसके मनपसंद का खाना बनाया था, अब बहू को तो एक्सपेक्टेशन है कि आज मुझे वो किट्टी में जाने दे, और बिना टोके हाँ। तो फिर वो ऐसा नहीं हो पाता तो लड़ते हैं। नहीं तो वो बता देना, ऐसा करने से मुझे अच्छा लगेगा, और सास ये ना बोले पलट के, अच्छा तू इसलिए मेरे पाँव दबा रही थी। देखिए, अगर बातों में उलझेंगे तो वो वही बात है, सिलाइयाँ बुनेंगे, रोज रात को गोला बनाएंगे, अगले दिन फिर बुनेंगे। ऊपर से ठीक है, वो आपका भौतिक या मटेरियल वर्ल्ड के अंदर शी इज योर सास, बट सास कह के उसको वाकई में सास ना बना लो, माँ ही रहने दो। सिमिलरली उल्टा, ऊपर है ही तो भगवान। हाँ, गुस्सा कर रही है तो काली माता बना लो, मस्ती में बैठी तो कृष्णा बना लो, मुंह फुला के बैठी तो हनुमान जी की तरह झुक जाओ। सही बात है। कितनी देर कोई बहाने ढूंढ लो कि उनको बड़ा करके अपने आप को छोटा करने के बहाने ढूंढ लो, इससे सुख मिलेगा, इससे हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। और अल्टीमेटली सारी बातें ले दे के तो हम लोग मेंटल पीस की कर रहे थे कि मेंटल वेलबींग रहेगी तो फिजिकल वेलबींग बनी रह सकती है। और बड़ों को कभी कभार अच्छा लगता है कि छोटों ने प्यार से बता तो दिया जी, और उनको ये समझ भी आती है कि ये बता भी सकते हैं। वैसे भी ना किसी और को खुशी देने से खुशी मिलती ही है, जाती कहीं नहीं अपने आप से। अच्छा, हम लोग, मैं बात कह रहा था ना कि हम लोग वो बोलेंगे कि ना कैसे करते हैं। अब मैं आपको सिचुएशंस दे रहा हूँ कुछ, तो इसमें आप मेरे को ना करके दिखाना। आप, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप एम्प्लॉय हो, डन? अच्छा, ओके। तो श्वेता, आपने वो मैंने कल एक्सेलेंस आपको बोली थी कंप्लीट करने के लिए, वो आपने करी नहीं है। मैं नहीं जानता 7 बज रहे हैं कि 8 बज रहे हैं, वो करके जाना है आपने। सर बिल्कुल ठीक है, मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, और आज का तो काम है ना मेरे पास, तो आप किसी और को दे दीजिए क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगी। नहीं पर श्वेता, ये तो बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि आप तो दूसरों पे टाल रही हो बात को। नहीं सर, देखो मेरी एक्सपर्टीज उसमें हो नहीं पाएगी ना। अब मुझे पता है कि आपको 100% काम अच्छा लगता है और मैं 100% दे नहीं पाऊंगी, फिर भी आप कहते हो करानी तो आपको किसी और से पड़ेगी, मैं कर दूंगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे मना कर रहे हो, मतलब यू आर डिनाइंग योर जॉब। सर दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब विच यू थिंक, लेकिन जो मेरा स्किल सेट है ना, जो मैं आपको बेस्ट करके देती हूँ, आप मुझे वही काम और दीजिए ना, मैं वो बेस्ट करके दूंगी। ओके, दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव बाय द वे, क्योंकि आपने उसको मना भी नहीं किया और आपने उसको बोल दिया कि मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, कुछ और दे दे जो मैं कर सकती हूँ। वो उसके पास होगा नहीं, अगर वो निकाल के ले आया कहीं से, फिर आप फंस गए एज एन एम्प्लॉय। देखिए, जो मेरा स्किल सेट है जिसको मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तो उसके लिए तो आधा घंटा रुक के मैं और करूँगी ना, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है करने में। ओके, अच्छा चलो इसको रिवर्स करते हैं। जैसे मैं एज एन एम्प्लॉई आपसे बात करूँगा, आप मुझे एम्प्लॉयर करके मना करना है आपने, ठीक है? मतलब एक तरीके से यू हैव टू से इन अ पोलाइट फॉर्म कि भाई नहीं ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूँ कि सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए, अब इसके लिए क्या करना चाहेंगे? अब छुट्टी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्या काम है? सर घर का कुछ काम है, सॉरी पर्सनल है तो मैं वो नहीं बता रहा। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, कल की जगह एक और दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी कर लेंगे, लेकिन कल हमारी फैमिली का कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जो ऑफिस वाली फैमिली है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सर मैं ना वाकई में मैंने पहले भी आपको मैंने ओवर टाइम करके दिया ही है, मैंने कभी डिनाई नहीं किया आपके लिए सर, लेकिन कल मेरी छुट्टी पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बहुत ही ज़रूरी काम है
तो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कम ज़रूरी है तो आप खुद समझदार हो, आप दोबारा छुट्टी ले ही लोगे ना। राइट, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली बैंग ऑन, मीनिंग हमने सामने वाले की साइकोलॉजी को एड्रेस करना है, ना कि हम लोगों ने ये सोच के उसको एड्रेस करना है कि भाई तू करके दिखा, कैसे करके दिखाएगा। मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं तो हुई नहीं, मैं नहीं हूँ, मैंने बनना ही नहीं है कुछ, मैं बॉस थोड़ी हूँ, ओके ना मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, तो मतलब ये कि मतलब हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये एटीट्यूड तो हमारे रुतबे से आता है ना हमें, तो हमने अपने आप को रुतबा तो समझना ही नहीं है, इंसान समझते हुए बात करनी है। दैट्स सो वंडरफुल एक्चुअली, और ये हर जगह पे काम करता है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह पे। हम बहुत सेल्फिश लोग हैं, हम हाँ और अपने बारे में सुनना चाहते हैं, तो सामने वाले को उसी के बारे में सुना दो। हाँ मतलब ये भी कहीं ना कहीं हमारी ईगो ही तो होती है कि ये बंदा मुझे मना ना कर दे कहीं पे, मैंने इसको काम बोला है तो ये करके जाना चाहिए ही चाहिए। हम उस समय ये नहीं सोच रहे थे कि इसकी वाकई में कोई जेन्युइन मजबूरी हो सकती है। अगर मजबूरी है तो साथ चलेंगे, कहाँ ज़रूरत है बोलो, चलते हैं। हाँ ये भी तो ठीक है, अपने आप को भी तो ऑफर कर सकते हो 100%। अगर आपको ये शक है कि ये एम्प्लॉई हमारा जानबूझ के जो है हमसे ऐसे छुट्टी मांग रहा है, तो अपने आप को ऑफर कर दो कि चलो मैं भी आता हूँ आपके पास। वेरी पोलाइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड दिस एक्चुअली विल हेल्प यू कीप योर मेंटल बैलेंस कहीं ना कहीं। और ये आपका तो बैलेंस क्रिएट हमेशा ही रहेगा इस लेवल पे, जो सामने वाला कॉन्वर्सेशन सुन रहा है और जो पार्ट है उस कॉन्वर्सेशन का ना, वो ऑटोमेटिकली और हम्बल एंड पोलाइट हो जाएगा अपनी लाइफ में। हमारे साथ तो वो है ही, लेकिन आपसे भी तो कितना कुछ लोग सीखते हैं। अच्छा चलो एक चीज़ और, एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, इससे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं आप वही हैं जो आप हैं, एक डाइटिशियन, और मैं आपका एक क्लाइंट, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि श्वेता मेरे को मंडे को आपकी डाइट आ जानी चाहिए थी, आज देख लो ट्यूसडे हो गया, मैं जान के मंडे तक मैं वेट करी है देखने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए आप लोगों को कि आप लोग खुद से रिएक्ट करते हो कि नहीं करते। इसका मतलब आप लोगों को सिर्फ पैसे लेने आते हैं, आप लोगों को हमारे को हेल्प करना आता ही नहीं है। एब्सोल्युटली सर, आपको तो पता ही नहीं था, हम आपको चेक कर रहे थे कि आपको याद है कि आपके पास कल का डाइट नहीं है। आप कितना अपने लिए सेल्फ लव और पूरे का पूरा रोस्टर लेकर चलते हैं। क्या बात है, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमने पैसे लिए हैं, हम अकाउंटेबल हैं, लेकिन हमको भी तो क्रॉस चेक करना है। वैसे मैंने आपको जितना ऑब्जर्व किया है ना, तो अगर इंसान पोलाइट रहे, थोड़ा सा पॉइज्ड रहे, या जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा एंग्जाइटी उसके अंदर अपने लेवल्स को कंट्रोल करके रखे, जैसे आप इतना धीरज रख के सहजता से बात कर रहे हो, आई गेस एक सोचने के रियम्स जो हैं वो और ज़्यादा बन जाते हैं, खुल जाते हैं, और आपको बड़े सारे और पर्सपेक्टिव्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम तेज़ी में रहेंगे और कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड धार लेंगे कि भाई मैं तो बॉस हूँ और तो मुझे तो काम करवाने का एक जॉब मिला हुआ है, तो फिर तो आपको एक ही पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैं गाड़ी खरीदती हूँ या कोई भी गाड़ी खरीदता है, और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, कोई मार देता है या आपसे लग जाती है गलती से, तो पहला रिएक्शन क्या आता है? उतर के देखना, हाँ, और एकदम से परेशान होना, चाहे वो हल्का सा ही हो, 5-10%, कि देखे क्या हुआ, कितना लगी। अच्छा, वो परेशानी हुई क्यों? क्योंकि आपने तो इंश्योरेंस ले रखी है, या तो आप इंश्योरेंस नहीं लेते, ले रखी है, फिर 5-10 मिनट बाद सेटल होता है, चलो इंश्योरेंस वाला देखेगा। उससे भी ऊपर की बात, आपने गाड़ी खरीदी थी अपने सुख के लिए, अब लगी गाड़ी को है, आपका सुख कब से गाड़ी के लिए हो गया? वाओ, हाँ, कितनी छोटी सी बात है, लगी गाड़ी को, अरे क्या हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपने अपने सुख के लिए गाड़ी ली थी और लगी गाड़ी को है, फिर आपका सुख कैसे गया? कितनी सही बात है। आप देखो ना, आपने एक इंश्योरेंस भी ले रखी है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, चलो भगवान की दया से आपको कुछ हुआ भी नहीं है, तो अपना काम तो अपने पास रखो कि कम से कम गुस्सा नहीं आए, हम सड़क के ऊपर एक रोड रेज में ना आ जाएं, बिल्कुल, है ना, ये सब अपना मजाक खुद ही ना बनवा लें। तो हमको बाहर निकल के अपनी एक मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए, सामने वाले को भी ठंडा करना चाहिए, कोई बात नहीं, लग गई है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक छोटा सा टिप है इसके लिए, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को तकलीफ नहीं होने देंगे। फॉर गॉड्स सेक, एक स्पेशल मीटिंग आपसे सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट के लिए करनी पड़ेगी। दोबारा मिलेंगे, दोबारा बैठेंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे। श्योर, डन, पक्का।
थैंक यू।